प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत के अंतर्गत पाठ 13 जरासंध। पाठ 12 में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया। खांडवप्रस्थ जो वीरान हो चुका था और पांडवों को हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने दिया, तब पांडवों ने उस नष्ट भ्रष्ट खंडहर से हो गए खांडवप्रस्थ को बसाया और उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। वही इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली है। यह हम पाठ 12 में पढ़ चुके हैं। पाठ 13 जरासंध में हम पढ़ेंगे कि जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज करने लगे तब युधिष्ठिर के मन में इच्छा जगी कि वे राजसूय यज्ञ करें और सम्राट पद धारण करें। राजसूय यज्ञ उस समय कई प्रकार के यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, दशाश्वमेध यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ में कोई राजा जो शक्ति संपन्न हो जाता था तब वह एक यज्ञ करता था और सारे राजाओं को, उस समय जितने भी राज हुआ करते थे, उन राज्य के राजा हुआ करते थे, उन सारे राजाओं को निमंत्रित करता था और उस यज्ञ में घोषणा करता था कि मैं सब राजाओं का राजा हूं। यानी जितने राजा हैं सभी राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे और वह राजाओं का राजा बन जाता था। यानी उसे महाराज कहा जाता था, राजाधिराज कहा जाता था। राजाओं का राजा, राजा अधिराज, राजाओं का राजा, राजाधिराज कहलाता था। उसे सम्राट कहा जाता था, यानी राजाओं का राजा सम्राट। उसके लिए वह राजसूय यज्ञ किया करता था। तो यहाँ युधिष्ठिर ने भी कहा कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा और सम्राट की पदवी धारण करूंगा। इसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया और श्री कृष्ण से सलाह मशविरा ली। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आपको सम्राट पद धारण करना चाहिए क्योंकि राज्य का विस्तार करना और अच्छी बात है, लेकिन आपके इस राजसूय यज्ञ में सबसे बाधक एक राजा है, वह है जरासंध, जो मगध का राजा है और यह बड़ा ही शक्तिशाली है। यहां तक कि मैंने भी, यानी श्री कृष्ण ने भी उसे पराजित नहीं किया। श्री कृष्ण के साथ भी जरासंध का युद्ध हुआ था और श्री कृष्ण भी हार गए और वे मथुरा छोड़कर द्वारका, गुजरात में जाकर बस गए। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि मैं भी इस जरासंध से पराजित हो चुका हूं और जब तक जरासंध है तब तक आप सम्राट की पदवी धारण नहीं कर सकते, राजाधिराज नहीं बन सकते, क्योंकि वह कभी भी आपको सम्राट नहीं स्वीकार करेगा। भले ही दुर्योधन आपको स्वीकार कर ले सम्राट के रूप में, कर्ण स्वीकार कर ले, लेकिन जरासंध स्वीकार नहीं कर सकता। और जरासंध ने जितने भी राजा हैं आसपास के सभी राजाओं को उसने बंदी बना लिया है, सबके राज्य पर उसने अधिकार कर लिया है। इसलिए हमें उन राजाओं को सबसे पहले छुड़ाना होगा और जब हम राजाओं को छुड़ा लेंगे तो वे सारे राजा हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे और जरासंध अगर पराजित हुआ तो फिर कहीं कोई बाधा नहीं होगी। जरासंध इतना शक्तिशाली है कि चेदी नरेश, चेदी एक राज्य है, नरेश यानी राजा, चेदी राज्य का राजा शिशुपाल भी उसकी अधीनता स्वीकार करता है। ऐसे को पराजित करना मुश्किल है, लेकिन जब तक उसे पराजित नहीं किया जाएगा आप सम्राट नहीं बन सकते, राजसूय यज्ञ आपका सफल नहीं हो सकता। जैसे ही इस बात को युधिष्ठिर ने सुना, युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, शांति प्रिय थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे राजसूय यज्ञ नहीं करना, मुझे सम्राट की पदवी नहीं धारण करना, जितना मुझे मिला है उसी में मैं संतुष्ट रहना चाहता हूं, उतने ही में मैं खुश रहना चाहता हूं। क्योंकि इस संसार में अनेक राजा हैं और सबके अपने अपने राज्य हैं, सबको अपने राज्य को स्वीकार करना चाहिए, अपने राज्य में ही प्रसन्न रहना चाहिए। तो मैं भी अपने इस राज्य में ही प्रसन्न हूं, मुझे सम्राट नहीं बनना। तब भीम नाराज हो गए। भीम ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे शारीरिक बल को देखिए, आप अर्जुन की धनुर्विद्या को देखिए, रण कौशल को देखिए और श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता को देखिए। हम सब मिलकर आपको अवश्य ही विजयी बनाएंगे। इसके बाद फिर युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, जितना है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए,
हमें राज्य विस्तार के विषय में नहीं सोचना चाहिए, राजसूय यज्ञ के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम भरत वंश में जन्मे हैं, हम भरतवंशी हैं, इसलिए हमारे कर्तव्य है कि कुछ हम नया कार्य करें, अपने रण कौशल को दिखलाएं, संसार में कुछ नाम करें। इसलिए हम अवश्य ही जरासंध को पराजित कर सकते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया, कहा कि तुमने वीरों का सा बर्ताव किया है, तुम्हारे अंदर वीरोचित गुण है, अब हम अवश्य ही जरासंध को पराजित करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। तब तीनों, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण, तीनों सन्यासी के वेश में, ब्राह्मण के वेश में, वल्कल पहने हुए और हाथ में पुष्प लेकर मगध की ओर चले। कई राज्यों को पार करते हुए वे मगध राज्य में पहुंचे। जैसे ही जरासंध को पता चला कि 3 ब्राह्मण आए हुए हैं, उसने उन तीनों का सत्कार किया, उनके तेज से वह प्रभावित हुआ। यहाँ भीम और अर्जुन दोनों मौन थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये दोनों मौन व्रती हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आधी रात को ये बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर, जरासंध का एक नियम था कि कोई भी अतिथि आता था तो वह यज्ञशाला में ठहराता था और अतिथियों के मन मुताबिक ही वह कार्य किया करता था। तो इसलिए वह श्री कृष्ण की बात सुनकर कि ये मौन व्रती हैं, आधी रात के बाद ही बोलेंगे, वह घर चला गया, यानी अपने महल में चला गया। इसके बाद आधी रात के समय वो आया, उसने देखा कि ये तीनों ब्राह्मण जैसे नहीं लग रहे हैं, इनके हाव भाव कुछ अलग से हैं। तो जरासंध को शक हुआ और उसने कड़क कर तीनों से पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। जब श्री कृष्ण ने और भीम अर्जुन ने अपना परिचय दिया कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं, हम तीनों में से तुम जिससे द्वंद्व युद्ध करना चाहो कर सकते हो। द्वंद्व युद्ध यानी 2 व्यक्तियों के बीच युद्ध, जिसे हम कुश्ती कर सकते हैं। कुश्ती, आजकल पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना, 2 पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे को पटकते रहते हैं। तो इसी तरह उस समय भी कुश्ती हुआ करती थी, उसे द्वंद्व युद्ध कहा जाता था। तो यहाँ तीनों ने कहा कि हम तीनों में से किसी के साथ द्वंद्व युद्ध करो। तब जरासंध ने भीम को चुना, क्योंकि भीम भी वैसे शक्तिशाली थे जरासंध की तरह, और जरासंध और भीम में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होगा। यह द्वंद्व युद्ध 13 दिन और 13 रात तक चला। अंत में 14वें दिन जरासंध जरा थक गया और जैसे ही शिथिल हुआ, जैसे कमजोर पड़ा, तब श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसे उठाकर पटका और उसका देहांत कर दिया, उसकी हत्या कर दी। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को, देखिए यहाँ पे 2 सहदेव हैं, एक सहदेव जरासंध का पुत्र और दूसरा सहदेव युधिष्ठिर के भाई या पांडव, छोटे पांडव। तो जरासंध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सहदेव को श्री कृष्ण ने राजा बना दिया और उसके सहयोग से सभी राजाओं को छुड़ा दिया, जिन राजाओं को जरासंध ने पराजित करके बंदी बना लिया था। जब सारे राजा स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की अधीनता स्वीकार कर ली, या यूं कहें कि उन्होंने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि युधिष्ठिर भी राजसूय यज्ञ करने वाले थे। इस तरह से जरासंध के पराजित होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें यह बात सामने आई कि अग्र पूजा किसकी की जाए, यानी अग्र यानी सबसे पहले, अग्र का अर्थ होता है पहले, यानी पहली पूजा किसकी की जाए। वहां इतने महापुरुष थे, सभी विद्वान थे, सबसे यह पूछा गया कि पहली पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी की जाए। तो उनमें भीष्म पितामह थे, ज्ञानी विद्वान, और सबसे बड़ी बात कि वे कौरव और पांडव वंश के संरक्षक थे। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। इस तरह से श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई और युधिष्ठिर के कहने पर उनके छोटे भाई सहदेव ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा
की। वहां पर चेदी नरेश, चेदी राज्य के राजा शिशुपाल भी वहां थे। शिशुपाल को यह पसंद नहीं था कि श्री कृष्ण की पूजा की जाए। उन्होंने सब राजाओं को समझाया कि श्री कृष्ण जिसने छल कपट से जरासंध का वध किया है उसकी पूजा हो रही है, यह तो अन्याय है, यह धर्म का कार्य नहीं हो रहा, युधिष्ठिर धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो छली है, प्रपंची है, फरेबी है, उसकी पूजा की जा रही है। इस तरह से उसने सब राजाओं को भड़काया और श्री कृष्ण की निंदा की और कई राजाओं को लेकर वह यज्ञशाला से निकल गया। तब युधिष्ठिर सभी राजाओं के पास पहुंचे, सबको समझाया और अनुनय विनय के बाद सब राजा वापस लौटे। कृष्ण और शिशुपाल में युद्ध हुआ और शिशुपाल मारा गया। तो इस तरह से यहाँ यह कथा वस्तु समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, इसमें दो बातें ऐसी हैं जो इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन इसके विषय में आपको जानना चाहिए। आपने महाभारत धारावाहिक भी देखी होगी और भी अन्य ग्रंथ महाभारत से संबंधित पढ़ेंगे। इसमें दो चीजें आपके सामने आएंगी। पहली है कि जरासंध की मृत्यु। जरासंध को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे नहीं मारा जा सकता तब तक जब तक उसके शरीर को दो फाल करके, यानी दो फाड़ बीच में से उसे चीर कर और दोनों को अलग अलग न फेंक दिया जाए। भीम जब उससे युद्ध करते थे तब भीम उसे बीच से फाड़ दिया करते थे और दोनों शरीर के टुकड़ों को अलग अलग फेंक देते थे। इससे क्या होता था, दोनों शरीर के टुकड़े आपस में फिर जाके जुड़ जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने इशारा किया कि दोनों को अलग तरीके से फेंको। फिर भीम ने जरासंध का वध किया, उसे बीच में फाड़ा और दोनों तरफ उसे फेंक दिया और दोनों तरफ उसे तिरछा फेंका। तिरछा फेंकने से यह हुआ कि दोनों शरीर के भाग आपस में नहीं जुड़ पाए, दोनों हिस्से न जुड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरी कथा है शिशुपाल के विषय में। शिशुपाल के विषय में कहा जाता है कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ थे। श्री कृष्ण जब उसे देखने गए तब श्री कृष्ण ने जैसे ही शिशुपाल को देखा, उसके 2 नकली हाथ यानी दो अलग हाथ थे वे झड़ गए। तब उनकी मां ने कहा कि मुझे एक ऋषि ने बतलाया है कि जो भी इस शिशु को देखेगा और जिसके देखने से इसके 2 हाथ झड़ जाएंगे उसी के द्वारा इसका वध होगा, तो तुम इसका वध मत करना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं इसका वध तब तक नहीं करूंगा जब तक यह मुझे 100 से अधिक गाली न दे दे। 100 गाली तक मैं क्षमा कर दूंगा, जब 100 से अधिक गाली जब ये देगा, यानी 101वां गाली जब ये देगा तब इसका मैं वध करूंगा। शिशुपाल की मां ने कहा कि यह तुम्हें गाली क्यों देगा, इस तरह से इसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण की निंदा प्रारंभ की तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि देखो, मैं 100 गलतियों को क्षमा कर सकता हूँ, 101 गलती करोगे यानी 101 बार मुझे गाली दे हुए तो तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। शिशुपाल तो उन्मत्त था, वह श्री कृष्ण को अधर्मी समझ रहा था, अपना शत्रु समझ रहा था, इसलिए उसने लगातार श्री कृष्ण को गालियां देनी शुरू कर दी। और जैसे 100 गाली पूरी हुई, 101 गाली उसने दी, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके शीश को काट दिया और शिशुपाल के मरने के बाद राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और युधिष्ठिर सम्राट पदवी को धारण किए। तो इस तरह से यह कथा भी आती है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस पुस्तक के आधार पर ही, लेकिन आपको ये दोनों कथा जाननी चाहिए, इसलिए मैंने इसका आपको बतला दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को आप भली बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।